हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने कवर किया अपने इन्वेंट्री पार्ट को, और हमने कस्टमर पार्ट में हमने पूरा कस्टमर का फॉर्म बना लिया है। कस्टमर का एक डमी डेटा भी मतलब एक टेबल फॉर्म में दिखा दिया है, और उसकी हमने पोस्ट की एपीआई पिछले वीडियो में क्रिएट करी थी। तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप वीडियो देख लीजिए, देन आप इसमें मूव करिए, ठीक है। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म होते ही एक दूसरा प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट करूँगा, जो कि बेसिकली एचआर बेस्ड मैनेज रहेगा, ठीक है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय होता है, मतलब किसी ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पे कैसे क्या रिकॉर्ड्स मैनेज किए जाते हैं, एज ए सीआरएम टाइप का थोड़ा सा लुक एंड फील रहेगा उसका। लेकिन एचआर मैनेजमेंट रहेगा, ठीक है। जैसे लेफ्ट साइड में साइड बार में डेटा दिखते हैं टॉप में, और एक्शन परफॉर्म होते हैं, वेल उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, मतलब 2-3 वीडियो और बचा है इस प्रोजेक्ट में, वो कंप्लीट होते ही हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, अब हम बढ़ते हैं। ये वाली हमने एपीआई बनाई थी, एपीआई कस्टमर के लिए, जो कि कस्टमर का डेटा ऐड करेगा। और इस कस्टमर के डेटा ऐड करने के लिए हमने एपीआई पे अपना पूरा वर्क किया था। एज यू कैन सी, कस्टमर रिक्वेस्ट डीटीओ था बनाया था, कस्टमर कंट्रोलर बनाया था, जहाँ पे हमने कनेक्शन क्रिएट किए थे। प्रोसीजर नेम हमने लिखा था, ठीक है, प्रोसीजर लिखा था, और यहाँ पर डेटा सेंड करने का पैरामीटर्स पास किए थे, ठीक है। चलिए, अब हम एक काम करते हैं, इसे मिनिमाइज़ करते हैं, आ जाते हैं अपने फ्रंट एंड पे। अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं फ्रंट एंड साइड पे। तो एज यू कैन सी कि ये हमारा कस्टमर डिटेल डायलॉग बॉक्स है। बेसिकली ये छोटा सा फॉर्म है, जहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, और रजिस्ट्रेशन डेट ले रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेट के साथ साथ मैं एक काम कर लेता हूँ, ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, इसी के जस्ट ऊपर एक और कॉलम क्रिएट करते हैं। वो बेसिकली कस्टमर आईडी हो जाएगी, ठीक है। कस्टमर आईडी भी हम एटलीस्ट लेंगे, तो हम इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और सिंपली कस्टमर आईडी, ठीक है। ये कस्टमर आईडी हो गया। कस्टमर आईडी भी टेक्स्ट फॉर्म में रहेगा। अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेट जो होगा बेसिकली डेट टाइप का होगा, ठीक है। जो जिस टाइप का होगा उस टाइप में रख दे रहा हूँ। लेट सपोज ईमेल है, ईमेल टाइप का है। फ़ोन नंबर टेक्स्ट टाइप का रखूँगा, नंबर नहीं रखूँगा, नहीं तो अप एंड डाउन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का फंक्शनलिटी ऐड हो जाती है। बेसिकली उसको हैंडल करने के लिए फिर आपको या तो डायरेक्टिव बनाना पड़ता है, और या तो फिर एचटीएमएल सीएसएस के साथ प्ले करना पड़ता है, ठीक। और बाकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक बार सेव कर लेते हैं, और एक बार आउटपुट देख लेते हैं कि अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। ओके, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, ये हमारा ईमेल है, इसको क्लोज ही कर देते हैं, ठीक है। और अब हम आते हैं यहाँ पर, ठीक। ये हमारा फ्रंट एंड है। एज यू कैन सी यहाँ पर इन्वेंट्री पे हमारा सारा वर्क हो चुका है, एज यू नो। और हम कस्टमर पे काम कर रहे हैं। कस्टमर पे यहाँ पे बड़ा सा बटन है ऐड न्यू कस्टमर का। इस ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो हमारा वो फॉर्म खुलता है। आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, कस्टमर आईडी, एंड ऑल्सो डेट कैलेंडर हमारा खुल के आ रहा है, ठीक। और हम इसी के साथ हम वर्क करने वाले हैं। तो इसके साथ वर्क करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी अगर हम कोई कंपोनेंट बेस्ड वर्क करते हैं तो उसके टाइप स्क्रिप्ट में पहले हमें काम करना होता है। तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसके टाइप स्क्रिप्ट पे ही आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इस इंपोर्ट एरिया में कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे फॉर्म्स मॉड्यूल हो गया। फॉर्म्स मॉड्यूल कहाँ है? ओके, फॉर्म्स मॉड्यूल, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल, आप चाहो तो यहाँ और भी कुछ देना चाहो दे सकते हो। अभी 2 ही रखते हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो और चीज़ लेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट कराना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्टर और एनजी ऑन इट भी बना लीजिए, पर मुझे भी ज़रूरत नहीं है। मैं लिखता हूँ डायरेक्टली एचटीटीपी क्लाइंट इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मुझे न्यू इंस्टेंस बनाने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट इंजेक्ट यूज़ कर लूँ, इंजेक्ट एचटीटीपी, ठीक है, एचटीटीपी क्लाइंट। और इस एचटीटीपी क्लाइंट को एज आप सिंगल कोट में नहीं पास कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा एचटीटीपी क्लाइंट को कॉल करेगा। अब इसको आप जब क्विक फिक्स पे करोगे तो आप देख सकते हो एंगुलर कॉमन के अंदर एचटीटीपी डोमेन के अंदर ये पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा इंजेक्ट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम जस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब मान के चलो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है, या आप एरे
एरे तो नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, कस्टमर डिटेल। सॉरी, कस्टमर डिटेल्स, और इस कस्टमर डिटेल्स इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे, यहाँ कुछ पैरामीटर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर आईडी, देखो अब यहाँ पे जो भी हम रखेंगे हम अपने रिक्वेस्ट डिटेल के हिसाब से रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। पिक करने के बाद पहली चीज़ यहाँ पर हम पेस्ट कर दिए, और इस कस्टमर आईडी पे हमारा बाय डिफ़ॉल्ट 0 नहीं, हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, ब्लैंक, क्योंकि हमने नंबर टाइप कर ले रखा है, तो ऑब्वियसली हम इसे कुछ नहीं डिफाइन करने वाले हैं। अब दूसरा यहाँ पर, या तो जब कुछ नहीं डिफाइन करेंगे तो एज ए 0 ही रहेगा, तो इससे अच्छा है हम इसे यहाँ पे स्ट्रिंग ही कर दें, टेक्स्ट ही कर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर टेक्स्ट है तो सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम सेकंड, हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो फर्स्ट नेम उठाया यहाँ से मैं, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, टाइप कर दिया। लास्ट नेम भी उठा लेता हूँ यहीं से, हमने लास्ट नेम को भी कॉपी किया और लास्ट नेम को भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन यहाँ पर ईमेल है, ईमेल को भी मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जस्ट पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल को भी हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। एंड देन यहाँ पर हमारे पास रजिस्ट्रेशन डेट है, इस रजिस्ट्रेशन डेट को भी हमने कॉपी किया एंड पेस्ट कर दिया। बेसिकली ऑल द थिंग्स सेव। अब यहाँ पे एड्रेस वगैरह है नहीं कुछ हमारे, बट ये सजेशन दे रहा है कि प्रॉबेबली हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम सेव करते हैं। अब हमें यहाँ पर अपने HTML पे आना है, और यहाँ पर एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो हमारा फॉर्म है, इसके ng सबमिट पे हमें ऑन सबमिट कॉल करना है। अभी ऑन सबमिट का एरर इसलिए आ रहा है बेसिकली क्योंकि ऑन सबमिट टाइप स्क्रिप्ट में आपने डिफाइन नहीं करा, पर HTML में डिफाइन कर दिया। तो हम चलो यहाँ पे बना देते हैं ऑन सबमिट। मैंने इंटर किया। अब देखो ये हमें प्रॉपर, अब देखो हमारा मतलब हमारे लिए एक डमी API बना दिया, लोकल होस्ट 3000 कस्टमर दिस डस्ट कस्टमर को डाल के डेटा को सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स दिखा रहा है, बट हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये सजेशन तो कुछ भी देगा, तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर लेट API URL पहले यहाँ पे हम डिफाइन करने वाले हैं। अब हमारी API URL क्या है, आप लोग को पता है। इन्वेंट्री में आ जाते हैं, इन्वेंट्री ये रहा, और इस इन्वेंट्री में आप देख सकते हो हमारी API URL क्या है, लोकल होस्ट ये। तो हमारी सेम एंड पॉइंट होगी, ठीक है। एंड पॉइंट सेम है, मतलब लास्ट में बस थोड़ा सा चेंज है। तो हम एक काम करते हैं, कुछ ऐसे इसको पेस्ट किए, और यहाँ पर इसकी जगह पे कस्टमर होगा, बट कस्टमर एक बार चेक कर लेता हूँ इज इट कैपिटल और स्मॉल लेटर, ठीक है। तो अगर हम अपने स्वैगर पे देखें तो यहाँ देखो कस्टमर कैपिटल लेटर से है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप, ये कस्टमर हमारे कैपिटल लेटर से है C। तो कस्टमर हम का C है वो कैपिटल लेटर से करेंगे। API का जो पॉइंट हो एकदम मेक श्योर करना, नहीं तो 4-500 का एरर भी आ सकता है। देन उसके बाद अब हम यहाँ पर एक हेडर सेट करेंगे लेट, और वो हेडर हम यहीं से उठा लेंगे इन्वेंट्री से ही, क्योंकि हमें बार बार लिखने की क्या ही ज़रूरत है, हमारे पास यहाँ इस पे लिख रखा है हमने, है ना। तो कहाँ गया हमारा हेडर्स, ये रहा, ठीक है। इस हेडर्स को हम डायरेक्टली कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी किया और यहाँ पर आया, और हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप इसको डायनेमिकली भी बना सकते हो, ठीक है। डायनेमिक बनाने का इन द सेंस ये है कि ये आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं भी कॉल कर सकते हो जब आप डायनेमिक बना लोगे तो, ठीक है। ओके, नाउ अभी हमने क्या किया, एक हेडर ऑप्शन नाम का वेरिएबल है। अब इसको पहले तो क्विक फिक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पर हमने हेडर ऑप्शन एक नया इंस्टेंस क्रिएट किया हेडर नाम से, जिसमें हमने ऑथराइज की वैल्यू डाला और कंटेंट टाइप की वैल्यू डाला, ठीक है। और उसके जस्ट बाद अब हमें क्या करना है, अपने API को कॉल करनी है। API को कॉल करने के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो दिस डॉट
HTTP क्लाइंट डॉट पोस्ट API URL दिस डॉट कस्टमर डिटेल और हेडर ऑप्शन इसने ऐड कर दिया हमें। अब ये डायरेक्ट कह रहा है कि आप आगे कैसे लिखना चाहते हो। तो मैंने कहा इसके आगे जो लिखूंगा मैं एज ए नेक्स्ट के फॉर्म में लिखूंगा। तो अब ये देखो नेक्स्ट के बिहाफ पे सजेस्ट करेगा हमको। मैंने यहाँ लिखा नेक्स्ट एरो बैक कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर जो लॉग होगा वो डेटा नहीं होगा, ये जो हमने वी को हमने असाइन करा है ये होगा वी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा कि ये पैरामीटर गलत है, पर ये पैरामीटर हमारा एकदम सही है। सही इसलिए है इसने यहाँ पे सब्सक्राइब पे पहले ही डाल दिया, जबकि हमें सब्सक्राइब पे चाहिए ही नहीं। ठीक है, इसी के सब्सक्राइब की वजह से अब ये कह रहा है कि आपने डेटा में तो सब्सक्राइब कर लिया, तो अब आप बार बार क्यों नेक्स्ट डिफाइन कर रहे हो। तो हमने कहा कि भैया मुझे ये चाहिए ही नहीं। तो हमने क्या किया, इसको पूरे के पूरे हटा दिया, इस पूरे एरो बैग को हमने यहाँ से हटा दिया। अब देखो हट गया एरर। ठीक है, और देन यहाँ इसके बाद आपको अगर मान लो केस आपका सक्सेस नहीं रहा तो एरर भी होगा। तो एरर के केस में आप ऐसे डिफाइन करोगे। ठीक है, और यहाँ पे टर्मिनेट नहीं लगाओगे क्योंकि अभी हमारे स्क्रिप्ट रन हो रही है बराबर। ठीक है, टर्मिनेटर मतलब टर्मिनेट कर दिया, पर हमारी स्क्रिप्ट रन होनी है तो हम उसको आगे करेंगे। कंप्लीट पे आते हैं और कंप्लीट पे भी हम एज ए यहाँ पर कंसोल लॉग में आप दिखा सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे कंसोल लॉग पे नहीं दिखाने वाले हैं। अब हम इसको एज ए एरो ब्रैकेट में दिखाएंगे। ठीक है, एरो ब्रैकेट में दिखाएंगे अलर्ट फॉर्म में। तो हमने दिया अलर्ट कस्टमर एडेड सक्सेसफुल। ठीक है, और साथ ही साथ प्लस जेसन स्ट्रिंगिफाई डॉट कस्टमर डिटेल और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म बन के तैयार हो गया। अभी यहाँ पर आपको एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये भी तो बंद होगा, ये भी बंद होगा, और ये वाला जो ब्रैकेट होगा ये यहाँ नहीं रहेगा, ये लास्ट में आपके होगा। ठीक है, एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हो गया, कौन से ब्लॉक में। मैंने ये बना लिया, और एक सेकेंड यार, इतना ज़रूरत ही क्या है मगजमारी करने की, यहीं पे डायरेक्ट देख लेता हूँ। ठीक है, हमने हेडर सेट कर लिया था, उसके बाद सारा चीज़ यहीं सेट हो गया। ओके, तो ओके ठीक है, तो अभी हमारा सीन ये है कि यहाँ पर आया ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, सही तो है, क्या दिक्कत क्या है। ओके, अब हो गया। ठीक है, मेन ब्रैकेट हमारा सही नहीं हो रहा था। ठीक है, सुनाओ, अभी हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ डन कर ली है। अब एक बार सेव कर लेता हूँ और एक बार इसको रन करा के देखता हूँ। अभी रन तो होगा नहीं। अब आप सोच रहे हो कि रन क्यों नहीं होगा, इतना तो हमने काम किया पर रन क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने HTML में तो अभी फॉर्म ng मॉडल को बाइंड ही नहीं करा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ng मॉडल फटाफट बाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको करना ये है, बनाना ब्रैकेट लगाना है। बनाना ब्रैकेट आपको पता होगा, स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल बनाना ब्रैकेट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जब दिया तो यहाँ देखो एरर आ रहा है। बेसिकली इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि ये हमारा स्पेलिंग गड़बड़ है। यहाँ पे हमने क्या डिफाइन कर रखा है, कस्टमर डिटेल। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और जब कॉपी कर लेंगे पेस्ट कर देंगे तो अब आगे वाला एरर आ देगा, क्योंकि आगे में ये नाम है ही नहीं। इसकी जगह पे क्या है, फर्स्ट नेम की जगह हमारा शायद आई थिंक कैपिटल लेटर से है फर्स्ट नेम, ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। हम ऑल डिजिट कर देते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर दिखें। और जब भी आप टूल बाइंडिंग करो, साथ में नेम ज़रूर डिफाइन करना, जो नेम आपकी यहाँ प्रॉपर्टी पे होगी। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं काम करते हैं, इस पूरे सेक्शन को कर लेते हैं कॉपी, क्योंकि हमें बार बार लिखने से बेहतर है कि हम कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर लें। ठीक है, मैंने पेस्ट किया और यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया, यहाँ पर भी हमने पेस्ट कर दिया,
यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया और हमने लास्ट में भी पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद सबसे पहले हमारा क्या था, फर्स्ट नेम हो गया, क्योंकि फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम पे हम इसको हटाते हैं। कंट्रोल साथ स्पेस दबाएंगे तो आ जाएगा लास्ट नेम का सजेशन, और इसी लास्ट नेम को हम कॉपी करके हम इस पे पेस्ट कर देते हैं लास्ट नेम पे। ठीक है, एकदम इसी तरीके से। फिर हमारा ईमेल है तो इसको हटाते हैं, कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो ईमेल का सजेशन आ जाएगा, और जस्ट इसी ईमेल को आप यहाँ से चाहो तो कॉपी कर लो, चाहे तो टाइप कर लो, इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, आप उसको जो बेटर पड़े वो कर सकते हो। अगेन हम इसको हटाते हैं और कंट्रोल स्पेस करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोबाइल मिलेगा, तो इस मोबाइल को कॉपी करते हैं, मोबाइल वर्ड को, और इस मोबाइल वर्ड को यहाँ पेस्ट कर देते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। अब लास्ट में क्या, कस्टमर आईडी है, तो हम इस पे कस्टमर आईडी लेते हैं, और सेम यही कस्टमर आईडी को कॉपी करके अपने इस नेम वाले पैरामीटर पे, मतलब एट्रीब्यूट पे पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेम का सेक्शन डन। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर लेते हैं डेट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट, तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट पर क्लिक किए और इसी रजिस्ट्रेशन डेट को कॉपी किए और यहाँ पर पेस्ट कर दिए। आपका फॉर्म अब बन के तैयार हो गया है। अब आप टेस्ट कर सकते हो आपका फॉर्म प्रॉपर वर्क करना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि क्या अभी तक जो हमने किया कुछ सक्सेस मिली हमें या नहीं। ठीक है, तो आते हैं ब्राउज़र पे, फ्रंट एंड पे आते हैं, एंगुलर कंप्लीशन इनिशियलाइजेशन फेल्ड स्किप। देखो, जब भी कोई ऐसा एरर आ जाए तो आप, सिंपल सी बात है, एक बार अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर लो, प्रॉबेबली सही हो जाता है, ऐसा कोई एरर नहीं रहता। बेसिकली मेरा सिस्टम पुराना है, तो जैसे सेव करते ही ऑटोमेटिकली चंक्स बनते हैं, बिल्डअप होते हैं और रन होते हैं प्रोजेक्ट, तो वो नहीं हो पाया, इसकी वजह से कंपाइलेशन का एरर आया। ठीक है, तो दोबारा जब मैंने जैसे मैं रन किया, आप देख सकते हो अभी एरर वही पड़ा है, और मैं सिर्फ क्या किया, NG सर्व -o प्रेस किया और दोबारा देखो रन हो गया, कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ओके। तो अब हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले ऐड न्यू कस्टमर करते हैं। ऐड न्यू कस्टमर को क्लिक किए, हमारा फॉर्म आया, फॉर्म में मैंने डाला आशीष, मैंने लास्ट नेम में डाल दिया मिश्रा, और उसके बाद ईमेल आईडी ashish@gmail.com, और यहाँ पे फ़ोन नंबर में मैं कुछ भी दे देता हूँ, डमी। ठीक है, 10 डिजिट का, और उसके बाद कस्टमर आईडी में देख देता हूँ 110, और यहाँ डेट पिक कर लेता हूँ कि रजिस्ट्रेशन डेट मेरी आज की ही है। ठीक है, और मैं ऐड पे क्लिक किया, जैसे आप देख सकते हो कस्टमर एडेड सक्सेसफुल, और हमारा डेटा दिखा दिया, बहुत स्पीड में दिखाया, ओके कर दिया। अब हम एक बार डेटाबेस में चेक करते हैं। डेटाबेस में आप देख सकते हो हमने टेबल बनाया था कस्टमर डिटेल नाम से, तो हम यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर डिटेल। ठीक है, ये रहा। तो कस्टमर डिटेल, अब इसको अगर हम सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके देखें तो आप देख सकते हो 2 डेटा हो चुका है, पुराना डेटा था, ये दूसरा डेटा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह सारी चीज़ प्रॉपर आ रही है। तो आई होप कि ये सिंपल सा इंसर्ट की चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे देखेंगे कैसे क्लीन अप करना है, टेबल में ऐड करना है डेटा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।